समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भी भेद नहीं है। सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु चा विपत्सु चा विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। सुखे दुखे, सुख और दुख हमें दो दिखाई पड़ते हैं। हमें दो दिखाई पड़ते क्योंकि हम सुख को चाहते और दुख को नहीं चाहते। हमारे चाहने और न चाहने के कारण दो हो जाते। तुम एक दफा चाहे और ना चाहे दोनों छोड़कर देखो, तुम अचानक पाओगे सुख और दुख का भेद खो गया। उनमें कुछ भेद ना रहा। उनकी सीमा रेखा हमारी चाह बनाती। इसे समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज को तुम नहीं चाहते थे क्षण भर पहले तक, उसमें दुख था, और फिर तुम चाहने लगे तो उसी में सुख हो गया। जो आदमी सिगरेट नहीं पीता उसको सिगरेट पिला दो, आंख में आंसू आ जाएंगे, खांसी उठेगी, घबराएगा, चेहरा तमतमा जाएगा, सिगरेट फेंक देगा, कहेगा कि पागल हो गए, ये क्या भला चंगा था और तुमने ये कहां का रोग लगा दिया। दुखी होता है। लेकिन उससे कहो कि धीरे धीरे अभ्यास करो, ये बड़ा योगाभ्यास है, ये कोई ऐसे नहीं सधता, साधन से सधता है और बड़ी कठिन बात है। तुम थोड़ा अभ्यास करोगे तो सध जाएगा, थोड़ा अभ्यास करेगा तो निश्चित सध जाएगा। सध क्या जाएगा? अभ्यास करने से वो जो अब तक शरीर के संवेदनशील तंतु विरोध किए थे, विरोध नहीं करेंगे। शरीर की संवेदनशीलता ने जो इंकार किया था वो इंकार नहीं आएगा। शरीर राजी हो जाएगा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। खांसी नहीं उठेगी, आंख में आंसू नहीं आएंगे, और यह आदमी कहने लगेगा अब सुख मिलने लगा। तुमने शराब चखी? चखोगे तो तिक्त और कड़वी, स्वादहीन। लेकिन चखते ही चले जाओ तो सब स्वाद व्यर्थ हो जाते हैं। शराब का स्वाद ही फिर एकमात्र स्वाद रह जाता। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे बहुत परेशान थी, रोज पी के चला आए। एक दिन सब समझा के हार चुकी थी तो मधुशाला पहुंच गई, सिर्फ डरवाने। मुल्ला भी घबराया क्योंकि वो यहां कभी नहीं आई थी, घर ही घर बात करती थी। आ गई मधुशाला, आके उसकी टेबल पे बैठ गई और कहा आज तो मैंने भी तय किया कि मैं भी पीना शुरू करती हूं, तुम तो रुकते नहीं, मैं भी शुरू करती हूं। मुल्ला थोड़ा घबराया भी कि ये क्या मामला हो रहा है, एक ही पीने वाला घर में काफी है। अब उसको ये भी डर लगा कहीं ये भी पीने लगे तो जो बदतमीजी मैं इसके साथ करता रहा वही बदतमीजी अब ये मेरे साथ करेगी। मगर अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मत पियो, क्योंकि अब किस मुंह से कहे मत पियो। यही तो पत्नी समझाती रही, और इसके पहले कि वो कुछ कहे पत्नी ने अपने गिलास में शराब डाल ली। पहला ही घूंट लिया कि हाथ से गिलास पटक दिया। उसने कहा ये तो जहर है, थू थू किया। मुल्ला ने कहा देखो, और तुम समझती थी कि मैं मजे लूट रहा हूं। हजार बार समझाया कि बड़ी कठिन चीज है, और तुम यही सोचती थी सदा कि मैं बड़े मजे लूट रहा हूं। अभ्यास करो तो दुख सुख जैसा मालूम होने लगता है। चाह पैदा हो जाए तो दुख सुख हो जाता। तुमने ये देखा, एक स्त्री को तुम चाहते, एक पुरुष को तुम चाहते, जब तक चाह है तब तक सुख है। विवाह कर लिया, दोनों साथ रह लिए, चाह छीन हो गई, अब चाह तो खत्म हो गई, अब सुख नहीं मालूम पड़ता है। तुमने किसी पति को पत्नी के साथ सुखी देखा? अगर रास्ते से तुम देख लो कि पति पत्नी दोनों सुख से चले जा रहे हैं तो समझ लेना कि ये पति पत्नी नहीं है। मैं ट्रेन में सवार था और एक महिला मेरे सामने ही सीट पे बैठी थी। हर स्टेशन पर एक आदमी उससे मिलने आता, हर स्टेशन पर, फिर भाग के अपने डब्बे में जाता, फिर आता, कभी शरबत लाता, कभी ये।
मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पति मालूम होते हैं? उसने कहा हाँ। पूछा कितने दिन हुए विवाह हुए? उसने कहा कि 7 साल हो गए। मैंने कहा झूठ तो मत बोल, 7 साल तो तू विवाहित भी नहीं है इनके साथ। 7 साल बाद कोई पति दूसरे डब्बे में से हर स्टेशन शरबत और चाय और काफी और आइसक्रीम कभी लेके सुना है? ऐसा हुआ कहीं? कलयुग में तो नहीं होता, सतयुग में भी होता था, ऐसा भी कोई उल्लेख किसी पुराण में नहीं। तू झूठ बोली मत, तू सच सच कह दे, मैं किसी से कहूंगा नहीं। उसने कहा आपने कैसे पहचाना? हम तो विवाहित नहीं। इसमें पहचानने की बात ही क्या? पति तो एक दफा बिठा के जो नदारत होता है, फिर पूरी यात्रा उसका पता नहीं चलना था। ऐसा सौभाग्य तो कभी कभी मिलता है। तुमने देखा पति पत्नी साथ बैठे हुए कैसे उदास और गंभीर मालूम होते। कोई मेहमान आ जाता तो दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं कि चलो कोई आ गया तो कुछ थोड़ा रस तो आएगा। मेरे एक मित्र हैं, हिम्मतवर आदमी हैं। ऐसा एक दिन मुझसे बात करते थे। मैंने उनसे पूछा कि अब कब तक धंधे में पड़े रहोगे? खूब कमा लिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं 45 साल का हो जाऊंगा उसी दिन छोड़ दूंगा। सच में हिम्मत के आदमी। 45 साल के हो गए तो उन्होंने उसी दिन सब बंद कर दिया। मुझसे पूछने लगे कि अब बोलो क्या करें, क्योंकि अब मैं खाली हूं। तो मैंने कहा अब अच्छा है, तुम किसी पहाड़ी जगह पे चले जाओ, सब तुम्हारे पास सुविधा है, अब शांति से रहो। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि मैं पत्नी से जब मेरी उम्र 15 साल की थी तब मेरा विवाह हुआ। 30 साल से हम साथ हैं। अब तो हम दोनों अगर रह जाते हैं तो एकदम संकट हो जाता है। आप चलोगे हमारे साथ पहाड़ पर रहने? क्योंकि हमें कोई एक तो चाहिए ही, तो थोड़ा रस रहता है। हम तो किसी सफर पे भी नहीं जाते बिना मित्र को लिए। तुमने देखा पति पत्नी कहीं जा रहे हैं तो किसी मित्र को या मित्र की पत्नी को या मित्र के परिवार को साथ लेना चाहते। कारण, अगर पति पत्नी अकेले छूट गए तो वो एक दूसरे को उबाते हैं और कुछ भी नहीं। जो कहना था कह चुके बहुत बार, जो करना था कर चुके बहुत बार, जो देखना था देख चुके बहुत बार। अब तो सिर्फ ऊब हाथ रह गई। अब तो कोई उपाय नहीं रह गया है, अब तो कोई रस नहीं रह गया है। शायद इसी स्त्री के लिए दीवाने थे, इसी पुरुष के लिए दीवाने थे, और अब मिल गए तो सब शांत हो गया है। दुख हो जाता है। सुख को तुमने दुख में बदलते देखा या नहीं? जिस दिन तुम ये देख लोगे कि दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, उस दिन तुम्हें एक बात साफ हो जाएगी कि दोनों अलग अलग नहीं, तुम्हारी चाह का ही भेद है। चाहो तो सुख, चाहो तो दुख। जैसा तुम चाह लेते बस उसके अनुकूल सुख दुख की सीमा रेखा खिंच जाती। लेकिन जिसकी कोई चाह नहीं उसकी सोचो, उसके लिए सुख और दुख दोनों विसर्जित हो गए। अष्टावक्र कहते सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु चा विपत्सु चा। न तो संपत्ति में, न विपत्ति में, न नर में, न नारी में, न सुख में, दुख में ऐसे व्यक्ति को कोई भेद नहीं रह जाता। विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिना। ऐसा व्यक्ति सब जगह एक ही दर्शन को, एक ही दृष्टि में स्थिर रहता, उसे कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि वो स्त्री से कहने लगता है कि आप कहां जा रहे, या पुरुष से कहने लगता है कि अच्छी आ गई बैठी। इसका यह मतलब नहीं है कि उसे भेद नहीं दिखाई पड़ता। भेद सब ऊपरी रह जाते, व्यवहारिक रह जाते, आंतरिक भेद नहीं रह जाता। आंतरिक भेद तुम्हारे देह में है ही नहीं, आंतरिक भेद तो तुम्हारी चाह में है। जब भीतर काम वासना प्रगाढ़ होती तो स्त्री अलग मालूम पड़ती, पुरुष अलग मालूम पड़ता है। जब भीतर की काम वासना गिर गई तो अब स्त्री और पुरुष बाहर अलग हैं, ये अंतर नहीं रह जाता। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें स्त्री स्त्री नहीं दिखाई पड़ती। स्त्री अब भी स्त्री दिखाई पड़ती है, लेकिन यह भेद औपचारिक है, सामाजिक है।
शारीरिक है। इस भेद में वस्तुतः कोई भेद नहीं। भिन्नता मालूम होती है, भेद नहीं मालूम होता। दोनों अलग अलग ढंग से बने हैं, लेकिन दोनों में एक का ही वास है। ऊपर का ढांचा थोड़ा भिन्न है, शरीर और रासायनिक भिन्नता है, लेकिन भीतर आत्मा एक ही जैसी है। न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, सब आत्मा है। जो स्वयं आत्मवान होता, उसे सब तरफ आत्मा का ही दर्शन होता है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है न करुणा है।